नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में कोविड तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना का कंट्रोल हुआ, सियासी हलचल फिर बढ़ गई। बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों दल मिशन 2023 की तैयारी में जुटे दिखते हैं। खासतौर पर कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव करने के मूड में है। पार्टी पुनर्गठन करने की तैयारी है। इकाइयां फिर से रिवाइव होंगी। सूत्रों की माने तो 1 जुलाई तक एक नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, जिसमें यूथ को, युवाओं को अब की बार ज्यादा तरजीह दी जाएगी और आकार थोड़ा छोटा होगा। हालांकि ये तोहमत भी लग रही है कि बड़े नेता दरअसल अपने पुत्रों को एडजस्ट करना चाहते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश में संगठन में तगड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये कि कमलनाथ की कप्तानी में मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर पार्टी के लिए वर्षों से समर्पित युवा नेताओं को मौका मिलता है या फिर से नेता पुत्र बाजी मारेंगे, वही आगे आएंगे। मिशन 2023 की चुनावी जंग में तैयारी के साथ उतरने के लिए एमपी कांग्रेस कमर कस रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपनी टीम में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नई कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल सकता है। इस बात को कांग्रेस नेता कई बार खुले मंच पर कह भी चुके हैं। अगर अगला चुनाव जीतना है तो युवाओं को आगे लाना होगा। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनका पूरा अधिकार है। तो सर, आप पक्ष में है कि नए लोगों को आगे लाना चाहिए? निश्चित तौर पर हम तो हमेशा से नए लोगों के पक्ष में हैं। सर, ये भी है कि आप ये भी चाहते हैं कि जयवर्धन जी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? मैंने कहा है क्या? कार्यकारिणी में युवा चेहरों को मौका देने के बहाने कांग्रेस के कई नेता अपने पुत्रों को एडजस्ट करने की लॉबिंग भी कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल और प्रियव्रत सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। वहीं अरुण यादव और अजय सिंह भी राजनीतिक पुनर्वास के लिए संगठन में बड़े पद की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि भले ही संगठन के नेतृत्व में युवा नेताओं को जगह न मिले, लेकिन सेकेंड लाइन की लीडरशिप को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी पर रिक्त स्थान की आसानी से भरपाई हो सके। देवास में जो हमारे पर्यवेक्षक हैं मनोज चावला एमएलए हैं, आज वो आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। इसी तरह इंदौर में सुश्री विजयलक्ष्मी साधो हमारी बहन और रवि जोशी जी सीनियर लीडर कांग्रेस के, हम आज तारीख तय कर रहे हैं कि इंदौर में हम उसी संदर्भ में कि बूथ कमेटियां, सेक्टर, मंडलम, इनका गठन अतिशीघ्र कर ले। विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बगावत को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पद बांटे। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के 1000 से ज्यादा पदाधिकारी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा निष्क्रिय हैं और कुछ सिंधिया के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। नई कार्यकारिणी में अब उन्हीं नेता और कार्यकर्ताओं को जगह देने की बात की जा रही है जो सक्रिय हैं और पिछले 3 साल से पार्टी के लिए किला लड़ा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक और विधानसभा प्रत्याशियों को भी पीसीसी में जगह मिलने की उम्मीद है। खबर है कि कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति का फॉर्मूला इस दफा कांग्रेस अपना सकती है। हालांकि कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। चिंतन चल रहा होगा तो नकुलनाथ का चल रहा होगा। वो अलग बात है कि छींके को तोड़ दें दिग्विजय सिंह जी, उनका भी बेटा तैयार है, वो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी 1.5 महीने से खामोश हैं। ये तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी का जो नेचर सब जानते हैं, इसलिए नकुलनाथ के लिए भी राह कमलनाथ बहुत आसानी से नहीं बना सकते। बहरहाल कांग्रेस उपचुनाव से पहले संगठन को नया रूप देकर जोश के साथ मैदान में उतरने के मूड में है। कांग्रेस का थिंक टैंक अच्छे से समझता है, अगर 3 विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत मिलती है तो ये नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी साबित होगा। साथ ही 2023 के लिए कार्यकर्ता नई ऊर्जा से काम करेंगे। देखना होगा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में वाकई नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के जरिए नेताओं को पहले से तैयार हो चुकी सियासी जमीन मिलेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो टीम कमलनाथ एक बार फिर से तैयार होनी है। कांग्रेस पार्टी का अब की बार ये कहना है, मानना है कि यूथ को मौका मिलेगा। एक संकेत ये मिला है कि अब की बार एक जंबो कार्यकारिणी नहीं होगी, बल्कि एक छोटी कार्यकारिणी होगी और इसमें युवाओं को तरजीह दी जाएगी। खासतौर पर उन नेताओं को जो संगठन से जुड़े रहे उस दौर में भी जब पार्टी में तोड़फोड़ और टूट का एक ऐसा सिलसिला चला कि एक बड़ा धड़ा सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा मिला।
लेकिन कार्यकारिणी किस तरीके की होगी, इससे कहीं ज्यादा चर्चा अब इस बात की है कि जिस यूथ को मौका दिया जाएगा वो यूथ दरअसल नेता पुत्रों के तौर पर होगा या फिर उन ऊर्जावान युवा नेताओं के तौर पर जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और अभी भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में पूरे युवा वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों से दो सक्षम नेता हैं जो जवाब देंगे। अर्चना जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर देंगी, और आशीष अग्रवाल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर। अर्चना जी, आज बात कांग्रेस पार्टी की चल रही है और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कार्यकारिणी बनने वाली है वो चुनाव के मद्देनजर बनाई जाएगी, ये तो तय है, लेकिन वो यूथ नेताओं वाली होगी और छोटी होगी, ऊर्जावान होगी, पर क्या नेता पुत्रों को एडजस्ट करने के लिए काम नहीं हो रहा, ये सवाल उठाया जा रहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हमेशा जब अब क्योंकि चुनौती भरा समय है, कई लोग काम करते हैं, कई लोग थोड़े निष्क्रिय भी होते हैं, तो हमेशा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता पुत्रों के लिए ही काम किया जा रहा है। कई जैसा आप जैसा कह रहे हैं, यूथ जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। रीशफलिंग हमेशा होती रहनी चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कई वरिष्ठ जो लोग हैं उनको हटा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा काम नहीं करती है, नए को भी लाती है, ऊर्जावान को भी लाती है, परंतु जो वरिष्ठ है, सम्मानजनक लोग हैं, उनको रखती है। इसमें भाजपा जैसा नहीं करती है कि कोई नए को लाना है, किसी को लाना है। तो वरिष्ठ लोगों को, जैसा कि आप बहुत सारे ऐसे नाम हैं भाजपा के जो आप जानते हैं, उनको दरकिनार करके करा जाता है। ऐसा कांग्रेस में नहीं किया जाता है, क्योंकि सामने चुनौती है, चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, कई जगह भी हमारे सांसद के भी चुनाव हैं। तो संगठन में जो फेरबदल होना है वो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मौका दिया जाएगा जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कर्मठ हैं और जो कांग्रेस की रीति नीति जानते हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों, महिला कांग्रेस के हों और NSUI के हों, वो उनको आगे लाया जाएगा। और मेरे ख्याल से इस पर बड़ी कवायद चालू हो चुकी है। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सभी लोग इस विषय पे चिंतित हैं कि कैसे उन लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि 2023 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को लेके आना है, तो उसमें फेरबदल आवश्यक है। क्योंकि मैं भी संगठन की महिला हूँ, मैं भी समझती हूँ जो काम कर रहा है उसे आगे ले जाया जाए, जो काम नहीं कर रहा है वो अपने स्वतः ही वो बता दे। तो उसकी जगह बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की, काम करने वालों की कमी नहीं है। बहुत लंबी फहरिस्त हम लोगों के पास है, हम लोग को चुनना मुश्किल है। अब कार्यकारिणी कितनी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ये इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ये हमारे जो AICC के जनरल सेक्रेटरी होंगे, प्रदेश के प्रभारी होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर होंगे, वो ये तय करेंगे। परंतु जुलाई से संगठन आपके सामने चुस्त दुरुस्त होके पुनः आपके सामने आएगा और कांग्रेस को। अर्चना जी, जो कार्यकर्ता आपकी तरह, जैसे महिला जो विंग है उसको लेकर के भी कई सारी नेत्रियां अपना अपना दावा कर रही हैं, पिछले दिनों में ये दावा भी देखा था, लेकिन अब जो कार्यकारिणी बनेगी इसके बारे में आपने जिन बड़े वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया, बीजेपी की प्रतिक्रिया में फिर आपको याद दिलाता हूं कि उनका ये कहना है कि यहाँ दिग्विजय सिंह हैं जो 1.5 महीने से खामोश हैं, लेकिन क्या उनके रहते हुए, क्या बिना एडजस्टमेंट किए जैसा वो चाहते हैं वो वास्तव में युवा ऊर्जावान लोग सामने ला पाएंगे? उस पर उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि ऐसा उन्होंने एक पिछले इतिहास को कहीं दोहरा ना दिया जाए, फिर से नेता पुत्र ना काबिज हो जाए, इस तरह की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने आशंका के तौर पर जाहिर की है। भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे, जिस तरह से वो चोरी चकारी करके सरकार बनाती है, हमारे कांग्रेस के लोगों को ले जाके, जो सरकार है वो उनकी नहीं, आप जानते हैं, उन्हें हमारे संगठन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि वो अपनी जमीन पहले बचा लें। क्योंकि जो उनके भाजपा में जो काम करने वाले लोग थे उनको दरकिनार करके जो कांग्रेस से आयातित लोग थे जो गए हैं, जिस तरह हर्ष हुआ दमोह का आप जानते ही हैं, तो भाजपा अपना सोचे हमारे संगठन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी चिंता वो छोड़ दे। कांग्रेस हमेशा से एक मजबूत संगठन रही है, बहुत वर्षों पुरानी पार्टी है और वो जानती है किसको लेना है और किसको नहीं लेना। मेरे ख्याल से ज्यादा भाजपा ये मंत्रणा कर रही है कौन महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। भाई बनेगा जो ऊर्जावान होगा, काम करने वाला होगा, कर्मशील होगा और जिन्होंने कांग्रेस की रीति नीति जो जानता होगा, बूथ लेवल पे काम करता होगा, वो जुलाई में आपके सामने नया नाम आ जाएगा।
तो हमारे साथ आशीष अग्रवाल साहब भी भारतीय जनता पार्टी से, अब उनको भी सुन लेते हैं। आशीष अग्रवाल साहब, आपने सुना दोनों बातों पर, और जो प्रतिक्रिया बीजेपी से मिली थी उस पर अर्चना जी को भी सुन लिया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हम कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस अगर संगठन का विस्तार मध्य प्रदेश में देगी तो उसका स्वरूप क्या, और जब जब इस तरह के कयास लगाए जाते हैं तो निश्चित ही किसी व्यक्ति के इतिहास को या संगठन के इतिहास को खंगाला जाता है और वर्तमान में उनका किस तरह का कार्य व्यवहार रहा इसको परखा जाता है। तो जो पार्टी 1919 से मोतीलाल नेहरू के चक्र से शुरू हुई और उसके बाद जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस तक सीमित हो गई, तो उसके लिए प्रश्न करना कि क्या नेता पुत्र तो इस विस्तार में नहीं होंगे मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है बेमानी। हम सबको स्वीकार लेना चाहिए कि इस विस्तार में अगर कोई होगा तो वो नेता पुत्र ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का चरित्र है, इस चरित्र को झुटलाया नहीं जा सकता। मेरी बड़ी बहन जिस तरह की बातें कर रही थी तो मुझे सुन के बड़ा हंसी आ रही थी, और मैं बार बार अपने आप को चिमटी काट के देख रहा था कि क्या सही में ये कांग्रेस से है, क्योंकि जितनी भी बातें कर रही हैं वो धरातल पे कांग्रेस के चरित्र और संगठनात्मक रीति नीति से मेल नहीं खाती। आपने 15 माह की सरकार देखी, उसका एक छोटा सा वाक्य मैं याद दिलाता हूं। सिर्फ जयवर्धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए सभी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, ये तो इनका हाल था। तो इनसे अगर ये उम्मीद की जाए तो ये कि कुछ नया कर पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। दूसरा विषय, किसी भी संगठन की रूपरेखा ऊपर से तय होती है, शीर्ष से तय होती है, शीर्ष से तय होती है। तो मैं अपनी बड़ी बहन से पूछता हूं कि इनका वर्तमान में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और वो कुर्सी कितने समय से खाली पड़ी हुई है, और इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कब से पूर्णकालिक विस्तार नहीं हुआ, पहले तो ये बता लें। तो अभी से एक बीमार महिला को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो कहती है कि राजनीति तो जहर है, उनको इस लोकसभा चुनाव के हारने के बाद अभी तक एक कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ 23 नेता जिन्होंने G23 ग्रुप का एक आविष्कार किया और अपनी बातों को उठाया, उसके बाद भी आज तक कांग्रेस अपने लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पाई। एक वर्किंग प्रेसिडेंट तो उन्होंने एक सील के लिए बिठा रखा है। तो जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपना अगर संगठन विस्तार नहीं कर पा रही हो, क्योंकि राहुल गांधी की नाकामी से उनको बनाने का विस्तार हो नहीं पाता है, और उसके अलावा कोई कांग्रेसियों को मंजूर होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस अगर कोई है तो वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे ये कांग्रेस सिमट जाती है। तीसरी बात, देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर ले, परंतु जब तक जनता की बात नहीं करेगी और देश के पक्ष में बोलना नहीं शुरू करेगी, तब तक कांग्रेस अगर विस्तार दे दे तो भी जनता में प्रासंगिक नहीं होगी। ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये रामद्रोही है। सबसे पहले तो देश को बदनाम करने के लिए टूल किट निकालते हैं और उसके बाद चाइना से चंदा लेकर उसकी दलाली को चुकाने में लग जाते हैं। जिस वेरिएंट को WHO भी इंडियन वेरिएंट नहीं कहता, उसे कहते हैं। दूसरा नेता जाता है, वो कहता है हम कश्मीर में वापस सही पॉइंट से शुरुआत अटकाने के बाद भगवान श्री राम को काल्पनिक अर्चना जायसवाल जी उत्तर दें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सोच रखी है, इतिहास इस बात का साक्षी रहा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है, और मोतीलाल जी से शुरू करके वर्तमान तक का पूरा उन्होंने इस समय विवरण दिया, और ये पूछा है कि क्यों ना माना जाए कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा। आशीष जी को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून भी नहीं कटा हो, उनको ना मोतीलाल नेहरू के बारे में, ना जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ना इंदिरा गांधी के बारे में, ना राजीव गांधी के बारे में कहने का मैं कोई हक नहीं मानती कि उनको उनके बारे में कहना चाहिए। और दूसरी बात, उनको शर्म आना चाहिए। सोनिया गांधी जिस तरह की महिला है, उनको जो शब्द वो वापर रहे हैं, ये भाजपा वालों का ये चाल और चरित्र है। ये महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं है। किस तरह से उस महिला ने कुर्बानी दी, उनकी सास को उन्होंने देखा कि आखिरी बूंद तक खून की इस देश के लिए उन्होंने करी। राजीव गांधी जी का भी उन्होंने त्याग और बलिदान देखा है। और आज जो वो बोल रहे हैं, कहां चाइना पे चले जा रहे हैं और कहां आप संगठन की बात कर रहे हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे हंसी आ रही कि आशीष अग्रवाल को प्रवक्ता किसने बनाया है? यहाँ पर संगठन की बात करनी है, हमको जिसको बनाना होगा अध्यक्ष, आप जवाब दीजिए। मुझको जिसने प्रवक्ता बनाया, आप छोड़िए, उनको बधाई देती हूँ। आज उनका जन्मदिन है, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। मैं उनको स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। हम सोनिया गांधी को चाहें, हम राजीव गांधी को चाहें, या राहुल गांधी को चाहें, या प्रियंका गांधी को, भाजपा को इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए।
है वो मोदी और शाह जी के उसमें अटके पड़े हुए हैं। पूरी पार्टी दो चेहरों के इसमें बन गई है। और अडानी अंबानी क्या क्या नाम मैं उनके ले लूं, पूरा चंदा खा गए, अभी कोविड के नाम से चंदा खा गए और पूरा देश से उन्होंने चंदा लिया कोविड के लिए, बीमारी के लिए। अर्चना जी, मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, काला बाजारी हुई है। आप सुनिए, आशीष अग्रवाल जी जो है, आप संगठन में चलिए आप, मैं भी, मेरे को मालूम है मैं क्या हूं, परंतु मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूं, और खासकर महिला के बारे में, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, ओबीसी से महिला कोटे से मैं आती हूं, प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी हूं, प्रदेश की उपाध्यक्ष हूं, और मैं पार्टी के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा अपने गिरेबान में जाके किसको आज भाजपा में कांग्रेस से जो आयतित लोग हैं उनको संगठन में ले लिया। कितने के लोगों को आपके लिया है जो काम करते हैं, आपके कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहे हैं भाजपा के कि हमको नहीं लिया है, और आज दमों का नतीजा क्या बोलता है आप देख लीजिए। आने वाले समय में कांग्रेस चुनौतीपूर्ण आपको बताएगी, आईना दिखाएगी। आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के मुद्दे पर ही स्थित रहेंगे। जो बात आपने की है कार्यकारिणी को लेकर के, कार्यकारिणी के बारे में जो एक राय बीजेपी की है, वो राय क्यों दी उन्होंने, इस पर मैं जरूर आपका उत्तर फेर लूंगा। आशीष अग्रवाल जी, आप इस बात का उत्तर देना चाहेंगे कि अभी कई सारे लोग जो हैं कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और किस अधिकार से आप ये बात बोल रहे हैं, तमाम तरह की बातें हुई, उत्तर आप देना चाहें तो दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूं उस मूल प्रश्न की तरफ जो हम लगातार पूछ रहे हैं। मैं बड़े संक्षिप्त तौर पे और बड़े आदर के साथ कुछ बातें रखना चाहूंगा। पहले एक मैं शेर अर्ज करना चाहता हूं कि ये दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। तो मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़े आदर के साथ पुकार रहा हूं, उन्होंने भले ही मेरे बारे में कुछ कहा, परंतु मैं नहीं पूछूंगा कि उनको किसने बनाया उनके संगठन में और किस काबिलियत से बनाया। वैसे मैं डिबेट में बैठता हूं तो पूरी तैयारी से बैठता हूं। दूसरी बात, जो ये शब्द बार बार आयातित इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी और कांग्रेस के टूटन तो 1967, 1977 से लेके आज तक चालू है। 1967 में जब मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह गए थे, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कारण गए थे या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लिया था? क्या 1997 में जब ममता बनर्जी गई थी, जिनके साथ आज आपने एक समझौता करके भारतीय जनता पार्टी को संगठन में सरकार में आने से रोका, वो क्या हमारी पार्टी में आई? या जब हेमंत विश्व शर्मा जाते हैं या जब सचिन पायलट का दम घुटता है, तब आपकी, आप बीच में मत रोइए, तब आपकी पार्टी क्यों युवा तुर्कों को सम्मान नहीं देती, उनको नहीं देती? आपको इतिहास बताएं, काम की बात करिए के लिए आपको इतिहास की कक्षा नहीं लेनी है यहाँ पर। सारे के सारे युवा तुर्कों को एकदम बोरी में बंद कर दिया है। और अगर सही में आप क्या बलिदान किसने दिया, नाम तो बताइए आजादी की लड़ाई में। क्यों जितिन प्रसाद छोड़ रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र में आपकी पार्टी टूट रही है? क्यों राजस्थान में ये स्थिति है? आप लोग खरीदते हैं जाके, आप लोग खरीदते हैं, मत बोलिए। आपको यूपी में चुनाव लड़ना है तो वहां कांग्रेस का आदमी ले लिया, आपको आसाम में चुनाव लड़ना है तो वहां कांग्रेस, आपका अपना आदमी कौन है भाई? देखिए, तो अपने आदमी की खरीद करो। हेमंत विश्व शर्मा जो आपके दल को छोड़ के गए, उन्होंने आरोप राहुल गांधी पे ये लगाया था कि जब उनको मिलने का समय मांगा तो वो कुत्ते को खिलाते रहे। तो क्या जगनमोहन रेड्डी जो हमारी तरफ नहीं आए, जो आज चीफ मिनिस्टर है, उनको आपको ऐसे ही बोलना आता है हर जगह जहां चुनाव होता है? अरे आप अपनी अच्छी करारी हार मिली ममता बनर्जी से आप लोगों को। कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी पे टाल के कुछ नहीं हो जाएगा। अर्चना जी, आप दिल्ली क्यों नहीं जीत पाते, बताइए, चलिए दिल्ली क्यों नहीं जीत पाते? भर यही आप दिल्ली सरकार क्यों नहीं बना पाते? भूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा, आप लगातार करती शायरियां सुनाने आगे आप कहीं दूसरे कवियत्री के मंच पर जाओ, कवि के मंच पर। से हर युवा तुर्क, हर वो मजबूत चेहरा जो राहुल गांधी की नाकामी को छुपाने के लिए बलिदान दिया जा रहा है, वो या तो भारतीय जनता पार्टी चोरी चकारी भ्रष्टाचार करना भाजपा का काम बन जाए और आप दूसरों पे तोड़ती जाइए। अब आप भ्रष्टाचार कह रही है, अरे A to Z अगर घोटाले हुए और अगर कोई पर्यायवाची बन गया करेगी आपको, जो कोरोना में हुआ है ना, तो आप क्या नहीं करेगी। बोफोर्स से लेके 3G 2G कोयला कोई भी उठा के देख ले, अगर किसी ने घोटाला किया प्रेजेंट में रहिए, महिलाओं के सम्मान की बात, अरे एक बीमार महिला को जो किसी भी तरीके से राजनीति को नहीं संभालना चाहती, आप दबाव लेके आपको शर्म आनी चाहिए, बना रहे हैं, फिर शर्म, मैं उनको बीमार महिलाओं को कहूंगा, मैंने कौन सा सम्मान कर दिया? आपका क्या जा रहा है? वो दल के नेता हो जिसमें अपना दल के साथी को टंचमाल कहते हैं।
आपके दिग्विजय सिंह जी ने आप कहा था हिम्मत मीनाक्षी महिला को नटराजन बनाओ ना को। राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप तो तंदूर कांड वाले नैना साहनी वाले दल आशीष के हो, जी, तो कम आपकी से कम हिम्मत ये हो ज्ञान तो और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्देश्य भाजपा मुझे का मत महिला को दे है। दीजिए पद। मोतीलाल जी से राहुल गांधी तक का जो आपका सफर है, आप स्मृति वो ईरानी पूरे को इस बना देश दीजिए ने चलिए देखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए पैरेलल मत बोलिए आप, पैरेलल बीमार मत तो बोलिए, आप मैं हो आपके गए, क्रम भाजपा पे की नहीं बोलता। मानसिकता बीमार हो गई है। ये चलिए, पैरेलल एक बोलने काम का करते क्रम हैं। खत्म कराइए। अर्चना आगे जायसवाल, बढ़ाइए। मुझे अर्चना नहीं जी। आती आपकी जैसी फालतू। अर्चना जी आज हम जनता कभी माफ नहीं आज हम जिस करेगी आप गंभीर लोगों विषय को। को लेकर बैठे थे हम उस पर ही वापस रहना चाहते थे, लेकिन ये ठीक भटक है, रहे हैं, ये बीमार महिला बोल रहे हैं। समय आप समय इनको हमारे पास में समझाइए लिमिटेड कि होता है, हम महिलाओं चाहते से हैं ऐसी एक बात पॉइंट करते और हैं, वो उसका भी उत्तर सोनिया दिया गांधी जाए। कह रही थी। सोनिया अर्चना जी, गांधी आप आदरणीय आश्वस्त सोनिया हैं कि गांधी अब बीमार है, जो उनको आप बीमारी तो कहा 2023 के लिए जाएगा। टीम बनवा आप रही बताइए हैं उन्होंने या इस कितने टीम दौरे को किए? लेकर हम जितनी उम्मीदें लगा रहे हैं, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। युवा ऊर्जावान नेता होंगे जिन्होंने संघर्ष किया जमीन पर, वो लोग नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि आपका मुकाबला किस दल से है। मैं उस शब्द को दोहराता नहीं हूं, लेकिन आप स्वयं समझ रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे, तो आप उसके लिए कैसी टीम तैयार करेंगे अपने यहां? अरे सब देखिए, जो भी जनता कभी भाजपा को माफ नहीं करेगी और कांग्रेस का जो संगठन है वो अभी भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। आने वाले लोग रहेंगे वो भी मजबूत रहेंगे, जो पहले से हैं वो भी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा, नए लोगों को भी आने का मौका दिया जाएगा, पुरानों को भी तवज्जो दी जाएगी, बड़ों का भी सम्मान किया जाएगा, नयों को भी सम्मान मिलेगा। परंतु हम अपने कार्यकर्ताओं को चोरी चकारी नहीं सिखाएंगे। चोरी की सरकार हम लोग बनाना नहीं चाहते, खरीद फरोख्त हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अच्छी भली सरकार गिर रही थी, चल रही थी, कोरोना के समय में क्या हाल हुआ आपने स्वयं देखा। और ये जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, शायरिया करना अर्चना जायसवाल को नहीं आता है, काम करना आता है। और आप जो सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलिए। और हमारा वो हमारा है, सोनिया गांधी जी बीमार महिला है, हम जाने, हम बीमार को बनाए। आप स्मृति ईरानी को बना दीजिए, नहीं करती है, आप स्मृति और ईरानी को राहुल बना गांधी के लिए दीजिए, आप मध्य प्रदेश में एक महिला अध्यक्ष बना दीजिए। उनको बिठा रखा है। हम किसी को भी बनाए, हम राहुल गांधी के बारे में तो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेंगे। आज उनका जन्मदिन है और आज उसमें हम लोग ये ऑक्सीजन लोगों से छीनते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन में आज करोड़ों पौधे पूरे प्रदेश भर में लगे सुनील जी, हैं। हम किस शिवराज तरह की सिंह चौहान जी बहस है? जैसा झूठ नहीं बोलते हैं कि लाखों पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगा दिए। कहाँ पौधे लगाए बताइए? रेत की चोरी करने में भाजपा माहिर, भ्रष्टाचार करने में भाजपा माहिर, चलिए महिला अर्चना जी, अत्याचार आशीष में साहब, भाजपा के आशीष जी, शासन में ये प्रश्न तो कई बार स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को खुद देखना और सोचना चाहिए कि हम जिस मुद्दे पर बात करने आते हैं हम कहां तक उस बात को ले जाते हैं या कितना घुमा देते हैं। चलिए खैर, एक संगठन, सबसे पुराना संगठन, अगर वो अपनी कार्यकारिणी को लेकर कोई निर्णय ले रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया पर उसका उत्तर के बाद में आरोप और आरोपों का जवाब, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या और किस शैली में आप उत्तर देते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये भी जनता जरूर नोटिस करती है। और रही बात पार्टियों की और उनके असरों की और चुनाव में नतीजों की, तो जनता ही वो नतीजे लिखती है, वो बेहतर समझती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।